हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है या आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप एनटीपीसी एग्जाम के हर शिफ्ट में पिछले शिफ्टों से 4 या 5 सवाल हूबहू रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों ये भी जानते होंगे कि अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक लगभग 70 से भी ज़्यादा शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। उन सभी शिफ्ट में दोस्तों जितने भी जीके का सवाल पूछे गए थे वो सब दोस्तों इस वीडियो का सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी सवाल एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले का अगर क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी का दोस्तों पीडीएफ सब मिला करके 2500 से भी ज़्यादा सवाल का पीडीएफ दोस्तों हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके क्रेज एप्लीकेशन से कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हम बहुत ही कम समय में बहुत सारे सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके लिए एक सुपर फास्ट रिविजन वीडियो होने वाला है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है या ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सिर्फ 299 में। 12,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएगा। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सब मिला करके 300 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 299 में। अगर आप हमारा कूपन कोड क्रेज10 KRAZD10 अगर इस्तेमाल करेंगे तो 30 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 270 में आपको 12,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। ओके दोस्तों, सवाल पूछा गया था नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और दोस्तों ये भी याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मार्च 1998 को हुआ 88 को हुआ था। ओके दोस्तों, अगला सवाल है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। यह सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था D2O यानी जो भारी जल होता है, जो हैवी वाटर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन में परमाणु भट्टी यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा। सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था? रसिया में हुआ था। ओके दोस्तों, ये सवाल 3 बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होने वाला है। ओके, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व, और इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव, ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये किस राज्य में प्रचलित है? सही आंसर होगा नागालैंड में प्रचलित है। और ये सवाल भी दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो NSE है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, याद रखिए। और इसका अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखिए दोस्तों, आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था उलट बसियां ये किस भारतीय कवि से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों कबीर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 2011 का सेंसस के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शहरीकरण हुआ है, यानी लोएस्ट अर्बनाइजेशन किस राज्य में हुआ है? दोस्तों सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और सेकंड पोजीशन में है बिहार। अगर राज्य की बात किया जाए सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस में हुआ है दोस्तों? गोवा में। और यूनियन टेरिटरी को भी वहाँ अगर शामिल किए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है हमारे भारत का। अगला सवाल देखते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर हुआ दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटिल यानी जो उपाधियों का अंत ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? सही आंसर हुआ दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत आता है। और अगला सवाल है अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? सही आंसर हुआ दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है। सवाल पूछा गया था
पंचायती राज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से संबंधित सही कथन कौन सा है जो दिए गए थे ऑप्शन में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है इसको। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सवाल भी NTPC एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो भारत का राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको कहाँ से लिया गया था? दोस्तों यूपी का सारनाथ से लिया गया था। ओके, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम किस देश में है? और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है उसका नाम है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में सभी ATM ऑपरेट कौन करता है? भारत का जो सभी ATM को ऑपरेट कौन करता है? दोस्तों ATM का जो फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? ऑटोमेटेड टेलर्ड मशीन। दोस्तों इसको ऑपरेट करता है NPCI, और NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित किसे गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2018 में? सही आंसर होगा दोस्तों UAE सासाकावा। ओके, और ये किस देश के हैं? जापान के। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही आंसर होगा चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, याद रखिए। और दोस्तों चाणक्य को और क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी की दिशा में रोटेट होता है? सी आंसर होगा वेनस एंड यूरानस, ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं सूर्य की तरफ, चारों तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? दोस्तों आधुनिक प्रिंटर का स्पीड PPM से मापी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है पेजेस पर मिनट। अगला सवाल है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ओके दोस्तों, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से दिया गया था स्कैनर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था दोस्तों। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पे अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला स्विमर यानी तैराक कौन है? सी आंसर होगा माइकल फेल्प्स, और ये किस देश के रहने वाले हैं? USA के। इनको दोस्तों टोटल 28 मेडल मिला है ओलंपिक में, जिसमें 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? ओके, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुगल सम्राट जहांगीर। ओके, इन्होंने परमिशन दिया था सूरत में व्यापार करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से आंखों में कमजोरी आ जाता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है? सी आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। और दोस्तों ये भी याद रखिए, रोतोंधी बीमारी, जेरोप्थेलियम बीमारी, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था दर्रा से संबंधित, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है दर्रा से। और सवाल पूछा गया था काराकोरम दर्रा जो पास है ये किस शहर के पास है? आपको बता दूं कारगिल, लेह, लद्दाख, ये तीनों शहर के पास है दोस्तों, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था क्रिप्स मिशन के समय, यानी जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, PM कौन थे? विंस्टन चर्चिल इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। ओके, और संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और दोस्तों ये भी याद रखिए, भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुका है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था GPS से संबंधित सही कथन क्या है? इसके 4 फुल फॉर्म दिए गए थे और उनमें से इसका सही फुल फॉर्म क्या है पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उन सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रिंसली स्टेट के थे? ओके दोस्तों सही आंसर होगा मद्रास के। ओके, मद्रास सही आंसर होगा। कितने थे? 49 सदस्य थे, और दूसरे पोजीशन में बॉम्बे के दोस्तों, बॉम्बे प्रिंसली स्टेट का 21 सदस्य थे।
अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात अम्फान हुआ था वो कहाँ से आया था? सी आंसर होगा दोस्तों बे ऑफ बंगाल से आया था। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। कब आया था? मई 2020 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत में कौन सी फसल को आनुवंशिकी संशोधित खेती करने की अनुमति है? सवाल से इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटी कॉटन, बीटी कपास का फसल को। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, मालगुडी डेज एवं स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आर के नारायण इसका सही आंसर होगा, आर के नारायण, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है वो दोस्तों उससे संबंधित गलत कथन कौन सा है? ये सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मीठे पानी का झील है। ये जो रन ऑफ कच्छ दोस्तों ये मीठे पानी का झील नहीं है, इसलिए ये इसका गलत कथन है। ओके, अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसको जारी करता है। नेक्स्ट दोस्तों है, मरकुरी का सामान्य नाम क्या है? जो मरकुरी जिसका केमिकल फार्मूला है Hg, जिसका एटॉमिक नंबर है 80, इसका सामान्य नाम है दोस्तों क्विक सिल्वर। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारी जल यानी D2O का उपयोग किसमें होता है? ये लगातार 2 बार रिपीट हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसका सही आंसर होगा। ओके, परमाणु भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IMF एंड विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत में 2019-20 जो खाद्यान्न फूड ग्रेन्स उत्पादन में अवरोही क्रम क्या है? ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? राइस होता है यानी चावल, उसके बाद गेहूं होता है, उसके बाद दोस्तों मोटे अनाज यानी जो कोर्स सीरियल्स होते हैं, उसके बाद मक्का, पल्सेस। ओके, ये इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये सवाल पूछा गया था। ओके, अवरोही क्रम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, PKVY यानी जो परंपरागत कृषि विकास योजना, ये दोस्तों इससे संबंधित सही कथन कौन सा है? इसी तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे गए हैं कि सही कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। ओके दोस्तों, इसी तरह के सवाल को प्रिपेयर कीजिए आप। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो सही कथन है, जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से संबंधित योजना है ये। ओके, इसमें कि जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश का पटियाली में हुआ था। ओके, और किस एम्पायर में? दोस्तों दिल्ली सुल्तानेट, आप जानते होंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्री यानी विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों जनरल शर्मान ट्री। इसको दोस्तों जायंट सेक्वुयास भी कहा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? सी आंसर होगा 15 जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, प्रथम परमाणु परीक्षण जो पोखरान 1 ये कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। ओके, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सी आंसर होगा दोस्तों जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों वेनेजुएला का अंजेल फल, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र यानी जो एक्सिस पावर कौन सा था? जर्मनी, इटली, जापान, ये एक्सिस पावर थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? सी आंसर होगा 2010 में पारित हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सी आंसर होगा यूरी गागारिन, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहली व्यक्ति थे। कब गए थे दोस्तों? 1961 में, याद रखिएगा, और ये सोवियत नेशन का थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 326 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल
जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस इस पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? E.M. फोर्स्टर इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये भी पूछा गया था, इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड केनिस, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? सी आंसर होगा अनुच्छेद 50, ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ओके, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा इसका सी आंसर होगा। वर्तमान के समय में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? सी आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, O2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, 2018 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था? सी आंसर होगा इसका डेनिस मुक्वेगे एंड नदिया मुराद को मिला था 2018 का शांति नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संघाई हिरण का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है संघाई हिरण का निवास स्थान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सी आंसर होगा दोस्तों ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित है, ये एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गैंडा इसको कहा जाता है, ओके। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये सवाल बार बार पूछा गया है दोस्तों, 1857 को हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सी आंसर होगा नील नदी, जो कि अफ्रीका में स्थित है, ओके, ये विश्व का सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखते हैं, क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? ये सवाल भी दोस्तों 3-4 बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर होगा 1858 को स्थापना हुआ था। क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, ESS इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों नेक्स्ट है, मार्च 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर उद्घाटन किए थे? ये सवाल पूछा गया था। ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी जो OECD है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस का पेरिस में स्थित है। ये सवाल भी दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है NTPC में। अगला सवाल है, कोशिका की ऊर्जा का इकाई क्या है दोस्तों? ATP इसका सही आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स डबल का खिताब जो टाइटल किसने जीते हैं? सी आंसर होगा तेमिया बाबोस एंड क्रिस्टीना, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, भारत का संविधान यानी जो संसद है ये कितने दिनों में निर्मित किया गया था इसको? सी आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में, ओके। नेक्स्ट सवाल है, महारत्न कंपनी भारत में कितने महारत्न कंपनी हैं? 10 महारत्न कंपनी हैं, और ये महारत्न कंपनी से अब तक दोस्तों 6 या 7 सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किसी तरल में उपस्थित ठोस कोणों का जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन में आकर के बैठ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट सवाल है, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों राजा चेलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी। अगला सवाल है, एंटोमोफिली पोलिनेशन, जो एंटोमोफिली परागण है ये किसके कारण होता है? इंसेक्ट यानी कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोकसभा का प्रमुख कौन होते हैं? सी आंसर होगा प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रमुख होते हैं, ओके। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों नेचर में जो मेटल सब किस रूप में पाए जाते हैं? ऑयस के रूप में यानी ओर के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलियम एक क्या है? सी आंसर होगा ये एक फंगस है, ओके। नेक्स्ट है, LPG का फुल फॉर्म पूछा गया था। दोस्तों LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये भी आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है CNG का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट में सर्वाधिक
पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों ईस्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन 12 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, और किसके आदेश पर हुआ था? ये रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर हुआ था, याद रखिएगा। और इसी समय जो वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैम्सफोल्ड थे। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया था 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? जो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक हैं अलान ट्यूरिंग, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? प्रथम लोकपाल विधेयक दोस्तों 1968 में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये बार बार पूछा जा रहा है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 में 1974 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है भगवान महावीर का जन्म स्थल कौन सा है? सी आंसर होगा वैशाली का राज्य, ये महावीर का जन्म स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? यानी जो दांडी सत्याग्रह ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना, सवाल से आंसर होगा दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, इसका सही आंसर होगा। 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी और कानपुर सेशन में, कांग्रेस का कानपुर सेशन में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दिलवाड़ा टेम्पल, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। दीफू दर्रा यानी जो दीफू पास है ये कहाँ पर स्थित है? सी आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं केरल और कर्नाटक में जो होता है मानसूनी वर्षा उसको क्या कहते हैं? उस बारिश को आम बारिश कहते हैं दोस्तों, आम वर्षा कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? सी आंसर होगा चेन्नई शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है, याद रखिए। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? सी आंसर होगा हेनरी लुई बिबियन दरोजियो। ओके, ये यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सी आंसर होगा 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा दोस्तों? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों 2012 में पहली बार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया था 1 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट सवाल है वातावरण यानी एनवायरनमेंट में किसके मौजूद होने से हे फीवर या एलर्जिक रिनिटिस हो जाता है? पोलन की मौजूदगी से। ओके, पराग इसका सही आंसर होगा। आईआईटी मद्रास की वो छात्रा कौन है जो कि भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार जीत करके इतिहास रच दिया? सही आंसर होगा कविता गोपाल। नेक्स्ट सवाल है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का विजन नहीं है? जो यूएन का एम कौन सा नहीं है जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से ये सही आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 1/3 कम करना, ये यूएन का विजन नहीं है। ओके, लक्ष्य नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर होगा ये लंबाई का इकाई है। ओके, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, प्रकाश ईयर यानी लाइट ईयर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ओके, ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत हैं। नेक्स्ट सवाल है प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है? रसिया में सबसे ज़्यादा है प्राकृतिक गैस का भंडार और सेकंड पोजीशन में है दोस्तों ईरान। नेक्स्ट सवाल है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया कौन सा है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कंपनी है दोस्तों ONGC।
दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घरों के फर्श को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोलम इसका सही आंसर होगा। इसका जो ओरिजिनेट तमिलनाडु में हुआ था। अगला सवाल है, जीन पेरी हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी किताब लिखी थी? द एज ऑफ टाइम इसका सही आंसर होगा। ये पुस्तक लिखी थी जो कि कल्पना चावला का बायोग्राफी है। नेक्स्ट सवाल है, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके दोस्तों, इसके कारण एड्स बीमारी होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला सवाल पूछा गया था, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपको बता दूं, ये जो प्रोटियम है इसमें 0 न्यूट्रॉन यानी बिल्कुल न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए 0 इसका सही आंसर होगा। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है दोस्तों ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। इसके पास जो न्यूट्रॉन का संख्या होता है 0 और ड्यूटेरियम के पास 1 होता है और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, पूना पैक्ट कब हुआ था? इसका आंसर होगा 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिए किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? सी आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किए थे 1876 में। कब किए थे? 1876 में। अगला सवाल है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है, ईवीएम का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सवाल है, सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? सी आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ। ओके, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? ओके दोस्तों, सी आंसर होगा नेशनल हाईवे NH37। ओके, नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 37 NH37 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा पेरिस में स्थित है। फ्रांस का पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट सवाल है, 2014 में भारत रत्न किसे मिला था? सी आंसर होगा सचिन तेंदुलकर जी को, CNR राव को। और उसके बाद ये भी आपके स्क्रिप्ट में पूछा गया था कि लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 2001 में मिला था। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सी आंसर होगा सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सी आंसर होगा राकेश शर्मा। ये भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अमृत योजना किससे संबंधित है? जो अमृत का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये शहरीकरण से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट सवाल है, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? सी आंसर होगा इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? सी आंसर होगा हैरोल्ड दामोदर मॉडल पर आधारित था। K2 माउंटेन का ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसका ऊंचाई है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारा पृथ्वी का। और सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई क्या है ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 8848। अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तीव्रतम और समावेशी विकास पर ज़्यादातर जोर दिया गया था। अगला सवाल है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विश्व का कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में फुल डिटेल्स में जरूर पढ़िएगा। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर इसका सही आंसर होगा। विश्व में बच्चों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? सही आंसर होगा यूनिसेफ। ओके, और इसका जो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 10 कुमार चरित जो किताब है, जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? दंडी इसके लेखक हैं। ILO यानी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके दोस्तों, एक ही शिफ्ट में आप देख रहे होंगे कि 3 सवाल
सिर्फ ये मुख्यालय जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को ठीक से पढ़िएगा। अगला सवाल है मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सा है? INS अरिहंत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नृत्यों में सबसे पहले किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला था? रुक्मणी देवी को मिला था नृत्यों में। अगला सवाल है जीसैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस तरह का सैटेलाइट है? दोस्तों सही आंसर होगा संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जो फोर्ट्रान जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है ये किस जनरेशन की भाषा है? सही आंसर होगा दोस्तों 3rd जनरेशन की भाषा है। अगला सवाल है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर यानी PMO के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हर राज्य और गांव में 2002 में जल पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई? सही आंसर होगा स्वजल योजना। पानी को शुद्ध करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? फिटकरी का। ओके, जो कि आपके ऑप्शन में था। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल खोजी गई है? रंगपुर, लोथल एंड धोलावीरा, ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है PTI के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा अभिक सरकार, और ये PTI के अध्यक्ष है और PTI का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? सवाल पूछा गया था डाई नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा का खुदाई किसने की थी? ओके, सही आंसर होगा दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। दोस्तों अगला सवाल है WWW यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हु प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटर? हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? S रामनाथन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आयकर किस प्रकार का टैक्स है? आयकर सही आंसर होगा दोस्तों ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। नरम दल और गरम दल किस वर्ष विभाजित हुए? कांग्रेस सेशन। किस कांग्रेस सेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजित हुआ था? 1907 का कांग्रेस सेशन में। अगला सवाल देखते हैं इनमें से किसे 2020 में पद्म भूषण मिला था? मनोहर पारिकर, इसका सही आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसरो द्वारा प्रक्षेपित EOS-01 सैटेलाइट किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मनुष्य के शरीर में कितने रिब्स होते हैं? 26 रिब होते हैं टोटल मनुष्य के शरीर में। मधुमक्खी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। काफी आसान सवाल है। NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961 में NCERT का स्थापना हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत का कौन सा राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है? सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य का लगता है? वेस्ट बंगाल, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है FAO सर्वे यानी सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? चाइना है, इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? उस मशीन को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी का शब्द दिए थे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हॉस्पिटल का कचरा को निपटाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? यानी बेस्ट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल क्या है दोस्तों? भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 में हुई थी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कलकत्ता का पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? सी आंसर होगा दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच गुप्त रूलर वाज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर? कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण थे? समुद्रगुप्त, इसका सी आंसर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सी आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान का अजमेर में, याद रखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों ये मुंबई का
ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। ओके, कब हुआ था शुरू दोस्तों? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित कौन सा पुस्तक है? सी आंसर होगा पंचतंत्र पुस्तक, इसको विष्णु शर्मा ने लिखे थे। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन यानी जो लोकल बोर्ड गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? काफ़ी आसान सवाल है, मिल्की वे गैलेक्सी इसका सही आंसर होगा। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? सी आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब किए थे दोस्तों? 16 अगस्त 1946 में। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना 2018, 2019 और 2020 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उस सब का थीम क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। नेक्स्ट सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों आयोडीन का आवश्यक होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिवस कौन सा दिन को कहते हैं? 21 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिवस कहा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? सही आंसर होगा दोस्तों 111 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कबुक ये किसका कलेक्शन होता है? MS एक्सेल वर्कबुक सही आंसर होगा वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन होता है। द ला बिला सेंटा ओरिजिनल नाम है ये पुस्तक का। इसको द लिटिल बैलेंस पुस्तक भी कहते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी फेमस पुस्तक है। गालीलियो गालीली इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन है? सी आंसर होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनकर, नाम को याद रखिए। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर लाइन है इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन इसका सही आंसर होगा। RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय एक कारगिल वार से संबंधित है। कारगिल वार कब हुआ था? 1999 को हुआ था। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उसके बाद फ्रांस के पास, उसके बाद चाइना के पास, उसके बाद रूस के पास, और भारत में सिर्फ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर होगा आर्टिकल 14 में, जो 14 नंबर का अनुच्छेद है उसमें समानता का अधिकार है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट? सही आंसर होगा लोकटाक लेक इसका सही आंसर होगा, जो कि मणिपुर में स्थित है। कौन सा पश्चिमी तट है? आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे उनमें से सही आंसर होगा कोंकण और मालाबार कोस्ट, ये पश्चिमी तट है। ओके, वेस्टर्न कोस्ट। दोस्तों अगला सवाल है, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा ग्राफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है? फोर्ट्रान इसका सही आंसर होगा, और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोस्तों अगला सवाल है, ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? सही आंसर होगा विराट कोहली को चुना गया है। 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार यानी जो रविंद्रनाथ लिटरेचर प्राइज किसे दिया गया? सही आंसर होगा राणा दासगुप्ता को दिया गया, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, कौन चरमपंथी नेता थे? सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये चरमपंथी नेता थे।
ओके, गरम दल के नेता यानी चरमपंथी नेता, याद रखिएगा। खिलाफत समिति ने कब मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1920 में। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए, कितने राशि दी जा रही है? सही आंसर होगा 6000। अगला सवाल है कालिदास का रचित अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों भरत। दोस्तों अगला सवाल है वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है? कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK के द्वारा बनाई गई थी। ओके, इस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। विश्व चैंपियनशिप 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों मैरी कॉम और द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कौन सी गैस दहन में और शोषण में और नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा, आपके ऑप्शन में दिया गया था ऑक्सीजन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कौन सा भाग कोशिका का आंतरिक भाग के बाहरी वातावरण से अलग करता है? सही आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2018 में भारतीय वायु सेना के लिए कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा GSAT-7A, भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 तत्व सभी जीवों में पाए जाते हैं आवश्यक रूप में। दोस्तों अगला सवाल है सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं? जे थॉमसन ने बताया। किस सिद्धांत में दोस्तों? प्लम पुडिंग सिद्धांत में। नेक्स्ट है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कौन कंट्रोल करता है यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंटिंग फंक्शन को? सही आंसर होगा CAG यानी कैक। ओके, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। अभी वर्तमान में कैक कौन है? GC मुर्मू। नेक्स्ट सवाल है प्लानिंग कमीशन को डिजल कब कर दिया गया? इसका भंग कब कर दिया गया? जो योजना आयोग था हमारा भारत में 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, इसका सही आंसर होगा। ओके, ये सवाल दोस्तों 4 बार पूछा जा चुका है आपके NTPC एग्जाम में, बार बार पूछा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगला सवाल है भारत में मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? सही आंसर होगा कोरियोलिस बल। 2017 में GST किस मंत्रालय ने लागू किया था? सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? VDU, ये मॉनिटर का अन्य नाम है जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन में जो काम करते वक्त एरो का मार्क एक होता है इसी तरह का, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर होगा कर्सर कहते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया था। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये सवाल पूछा गया था। मलाला यूसुफजई, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कांडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है मुर्देश्वर टेम्पल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सिविल सर्विस डे यानी भारतीय लोक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? सही आंसर होगा नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। RDX क्या है दोस्तों? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, और ये एक प्रसिद्ध विस्फोटक है, आप सुनते होंगे RDX। ओके, नेक्स्ट है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? औरोबिंदो घोष, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार करते वक्त जो बड़ी छवि देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? सही आंसर होगा दोस्तों 1951 को हुए थे। नेक्स्ट है, लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? सही आंसर होगा मॉरिशियस देश का जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है, कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? 7 से अगर कम है उस जो सॉल्यूशन का पीएच तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा तत्व नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, सब पूछा गया था। सिलिका यानी जो जिसका केमिकल फॉर्मूला है SiO2, ये एक तत्व नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उपास्थीदार मछलियाँ यानी जो कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं वो उसका एग्जाम्पल क्या है, सवाल पूछा गया था। ओके, जो ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से दोस्तों शार्क था, शार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ओके, हमारा जो भारत का स्थान क्या है, रैंकिंग क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वाइसराय पद की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1858 से। ओके, जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय पद में जो परिवर्तन कर दिया गया। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है और जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है अस्थायी सदस्यों का। अगला सवाल है, फेम 2 योजना का उद्देश्य क्या है? देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना फेम 2 योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है, गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? प्रदूषण को घटाकर गंगा के जल का गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों क्रस्ट, जो ऊपर परत को क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पट्टी। सोनाल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये इंडिया के क्लासिकल डांसर हैं। अगला सवाल है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा देहरादून में स्थित है। इसका स्थापना दोस्तों 1906 में किया गया था।